तो देखो असी एज लेंथ ऑफ द यूनिट सैल कैलकुलेट करनी सी फ्रॉम द गिवन डाटा। तो क्या गया सी कॉपर क्लोराइड हैज जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर। Z की वैल्यू कितनी आ गई 4 द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल कितनी आ गई गिवन सी 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना आ गया 63.5 प्लस 35.5 कितना आ गया इट इज 99। असी एज लेंथ कैलकुलेट करनी सी भी असी फॉर्मूला अप्लाई किया डेंसिटी इज इक्वल टू ZM डिवाइडेड बाई N नॉट इंटू A क्यूब। इट इज ZM डिवाइडेड बाई N नॉट इंटू A क्यूब। इथों A क्यूब की वैल्यू करते पे वैल्यूज पुट की साढ़े को रिजल्ट ये आया भी इट इज 19.4 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है हम देखो असी क्यूब कढ़ना ਇਹਦਾ क्यूब रूट कढ़ना तो क्यूब रूट कढ़ने के लिए ना एक तो पहली चीज़ ये करा करो कि जी 10 की पावर है क्योंकि क्यूब रूट कढ़ना औखा हो जाता अदरवाइज जी 10 की पावर है उन्होंने 3 के मल्टीपल्स के लै जाओ ताकि वह क्यूब ईजीली निकल जाए क्योंकि 23 का क्यूब कढ़ना औखा जबकि जो 24 होए तो 8 3 का 24 तो की आ जाएगा 10⁻⁻24। तो मैं लिख देव इट इज 194 इंटू 10⁻⁻24 कैप साढ़े कोल की आ गया इट इज 194 इंटू 10⁻⁻24 लैंदा सी 8 के मल्टीपल के क्वेश्चन लैंदा। ठीक है तो हुण इहदा क्यूब कढ़ना ए की आएगा 194 इंटू 10⁻⁻24 का क्यूब रूट 1/3। तो साढ़े कोल आंसर की आ जाएगा ए विल बी इक्वल टू 10⁻⁻24 का क्यूब ए की आ गया साढ़े को इट इज 10⁻⁻8 आ गया मल्टीप्लाइड बाई इतने 194 का क्यूब रूट कढ़ना पैना तुहानूं। हुण तुहाडा मैथ है कि 194 का क्यूब रूट किस तरह कैलकुलेट करोगे। मैथ सच शो कर रहा इट कम्स आउट टू बी 5.78 आना जी इन्ने सेंटीमीटर्स है। एज लेंथ साढ़े कोल आ गई इट इज 5.78 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। इट इज 5.78 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स यानी मैं लिख दिया इट इज 578 की आ जाएगा पिकोमीटर्स। ये आंसर होगा। तो मेन क्यूब कटना जो भी खास करके एज लेंथ आती है तो मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है भी हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट। तो पहला पार्ट एक पार्ट तो चलो इन्ना कि कम से कम निकले भी जी पावर थोड़ी ठीक आ जाए। तो पावर किस तरह कैलकुलेट करनी है मैं क्या भी जो आंसर है उन्होंने जी पावर हैगी वो 3 के मल्टीपल्स के लै जाओ क्योंकि 23 आ रहा सी असी 3 24 कर लिया या 21 कर लेंगे या 24 कर लेंगे क्योंकि 3 7 का 21 एंड 3 8 का 24 बट नियर बाई 24 बन रहा सी इस करके असीं इनू की ले लिया 24 ले लिया। तो इस तरह बाकी 194 सी वह तुहानूं क्यूब कढ़ना पैना भी किस तरह क्यूब कढ़ांगे और वो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। तो ये सी भी एच लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हाउ इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा। नाउ थर्ड है भी to calculate the atomic mass या molecular mass of the element भी atomic mass या molecular mass element का calculate करना from the given data। ठीक है तो सेम इसे पैटर्न ते ही चलांगे जिस तरह लिखिए क्वेश्चन लिखो look tungsten has एक एलिमेंट है tungsten has a density of 19.35 grams per centimeter cube and the length of the unit cell is 316 picometers and it crystallizes in BCC unit cell तो हम क्या गया कैलकुलेट the atomic mass of tungsten
calculate the atomic mass of tungsten and how many atoms of the element are present in 50 gram of the element. 50 gram of the element. ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੰਗਸਟਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ 19.35 grams per centimeter cube. It has a density of 19.35 grams per centimeter cube with unit cell edge length. A ਦੀ value ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? It is 316 picometers. Yeah, it is 316 into 10 raised to power minus 10 centimeter. या और short कर लिया 3.16 into 10 raised to power minus 8 centimeters. ठीक है, ए सारे को रिजल्ट आ गया भी ए इज कमिंग आउट टू बी 3.16 into 10 raised to power minus 8 centimeter. नाल की देता था भी एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस. एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस मींस z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2. ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ n naught a cube ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ z. ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ it is 19.35 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23 into 3.16 into 10 raised to power minus 8 the cube divided by की कर देंगे it is 2 divided by 2. तो इन्हों सॉल्व करके असी एटॉमिक मास ऑफ टंगस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं भी what will be the atomic mass of tungsten. What will be the atomic mass of tungsten? तैनू कैलकुलेट करके देख लो भी it comes out to be nearly 184 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਣਾ ਜੀ. Atomic mass comes out to be 184. देखो ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ 10 raised to power minus 8 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -24 and plus 23 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ -1. ठीक है, -1 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ 20 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 multiplied by 10 20 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 184. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ the number of atoms in 50 gram of the element. Calculate the number of atoms in 50 gram of the element. The atomic mass of the element किधे equivalent ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 mole. ਤਾਂ 1 mole ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ atoms ਹੈ 6.02. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 184 gram of the element contain ਕਿੰਨੇ atoms ਹੈ 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. ਤਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 6.02 into 10 raised to power 23 divided by 184 multiplied by 50 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਸ ਆਫ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮਸ। याद करो एटॉमिक मास की डेफिनेशन ही की है ग्राम एटॉमिक मास इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम्स। तो 184 ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ 6.02 ਔਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ weight ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ BCC ਲੈਟਿਸ 'ਚ FCC ਲੈਟਿਸ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ
Now sodium crystallizes in a cubic lattice. Sodium crystallizes in a cubic lattice with edge length of the unit cell with edge length of the unit cell 430 picometers. 430 picometers. तो हम क्या कहें, if the density of the unit cell is 0.96 grams per centimeter cube, 0.96 gram per centimeter cube, and the atomic mass of sodium is 23, then determine the type of the lattice in which sodium crystallizes. Type of the lattice in which sodium crystallizes, that is BCC or FCC. BCC or FCC. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਨ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ we have to calculate the value of Z. By applying the given data we have to calculate the value of Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, it crystallizes in the lattice with unit cell edge length कितनी दी है, A is equal to 430 picometers, means it is 430 into 10 raised to power minus 10 centimeter, yeah it is 4.30 into 10 raised to power minus 8 centimeter. This is the edge length of the unit cell. Density कितनी है, it is 0.96 grams per centimeter cube. Atomic mass of sodium is given to you, it is 23. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੀ Z is equal to density into n naught A cube divided by ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ m। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ डिफाइन करिए डेंसिटी कितनी है, इट इज 0.96 multiplied by Avogadro's number 6.02 into 10 raised to power 23 into edge length, it is 4.30 into 10 raised to power minus 8 the cube divided by atomic mass कितना 23। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਵੀ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੇ, then this value of Z comes out to be, Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ it comes out to be 2। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ -8 ਦਾ ਕਿਊਬ -24 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ -24 + 23 ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 नीचे आ जाएगा, और 4.3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ओवरऑल कैलकुलेशन करांगे तो सारे को इट कम्स आउट टू बी 2। तो 2 मींस तो इथों की आ गया भी सोडियम केड़ी फॉर्म च क्रिस्टलाइज करदा पिया, इट इज इन दी BCC लैटिस। सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC लैटिस। ਇਹ क्वेश्चन आया था सी एक बारी पेपर दे विच, सेम इस पैटर्न दे विच क्वेश्चन उन्होंने की पूछा था सी डिटरमिन द टाइप ऑफ द लैटिस, और नाल ये पूछा गया सी आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम, क्योंकि हुण सानू पता लग गया कि सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC लैटिस, तो BCC दे लई रेडियस दा फार्मूला की हुंदा सी, इट इज √3a/4। तो वैल्यू पुट कर दो, √3 की आ गया 1.732 मल्टीप्लाइड बाई एज लेंथ कितनी सी 430 डिवाइडेड बाई 4 NA पिकोमीटर्स तुहाडा की आ जाएगा रेडियस। एक बारी क्वेश्चन आया था सी इस तरह कि डिटरमिन द टाइप ऑफ द लैटिस, एंड सैकेंडली नाल उन्होंने पूछा गया सी भी आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਲੈਟਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ BCC ਲੈਟਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ FCC ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ a/2 ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਭੀ स्टेटमेंट बोल रहे हैं मैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा की है, द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम फ्लोराइड इज गिवन टू यू। डेंसिटी ऑफ पोटाशियम फ्लोराइड डेंसिटी दी दी है, इट इज 2.48 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ पोटाशियम फ्लोराइड इज गिवन टू यू। और सेकेंडली एक चीज देती दी है, डिस्टेंस बिटवीन K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव आयन। In the unit cell, distance between K positive and F negative ion is given to you. It is 269 picometers. Edge length नहीं देती थी इस बार, उन्होंने की देता था distance between K positive and F negative ion। तो देखिए जरा भी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन की है भी पोटाशियम फ्लोराइड हैज सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, एक आइडिया ले लेना भी पोटाशियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर किस तरह दी है। इट हैज सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर मींस एनायन कितने प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर्स। सी एनायन कितने प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर्स। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨ ਸੀ याद करो ऑक्टाहेड्रोइड्स मींस कितने प्रेजेंट सी एज सेंटर्स ਤੇ, कितने प्रेजेंट सी एज सेंटर ਤੇ ਕਟਾਇਨ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ F ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ F ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਜ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ डिस्टेंस बिटवीन K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव आयन इज 269 पिकोमीटर्स। और तुसी एज लेंथ कढ़नी है तो फिर एज लेंथ की आ जाएगी, तुसी कह सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, क्योंकि ए वाली प्लस ए वाली ताकि आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 269 तो ये कितना आ गया 2 9 18 एंड 26 52 53 538 पिकोमीटर्स मींस 5.38 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते भी तुहानू डायरैक्टली एज लेंथ नहीं गिवन हैगी, तुहानू दिता दा सी डिस्टेंस बिटवीन K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव आयन। तो तुसी स्ट्रक्चर देखी भी K पॉजिटिव कित्थे सी और F नेगेटिव कित्थे सी, तो देखिया असी भी जिहड़ी एज लेंथ ते आ उत्थे दो डिस्टेंसेस आ रही हैं, तो दो दे नाल मल्टीप्लाई करके असी एज लेंथ कैलकुलेट कर ली। मास कितना दिता दा ऑफ पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम कितना 39 प्लस फ्लोरीन कितना इट इज 19 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ इट इज 58। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ n ਨॉट, ਇਟ ਇਜ਼ Zm ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ a ਕਿਊਬ। Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ पोटाशियम फ्लोराइड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड आ गया, और पोटाशियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर किहदे वर्गी है सोडियम क्लोराइड वर्गी। तो ਉਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स किन्ने सी 4 इंटू 58 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 2.48 इंटू a क्यूब इट इज 5.38 इंटू 10⁻⁻8 का की आ जाना क्यूब। इट विल बी 4 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 2.48 इंटू एच लेंथ का की आ गया क्यूब आ गया। तो सॉल्व कर लेना भी इट इज यो भी आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 58 डिवाइडेड बाई 2.48 इंटू 5.38 का क्यूब, और ए मल्टीप्लाई मैं ऊपर ले गया 10⁻⁸ -24 ऊपर जाके की हो गया भी +24। तो देखो जिन्हों के एवोगैड्रोस नंबर कैलकुलेट करना आ जाता है वो तो सब तो सौखा हो गया, क्योंकि वैल्यू तो पता ही है भी नियर अबाउट वही आनी है 6.02 इंटू 10⁻23 के करीब। तो जो इन्हू सॉल्व करने हैं इट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻23 दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर प्रूव हो। तो मेन इस क्वेश्चन के विच सी भी तुहानू डायरैक्टली एज लेंथ ना दे के उन्होंने की दिता दा सी यू आर गिवन दी डिस्टेंस बिटवीन K पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, तो वो तो असी एज लेंथ कैलकुलेट कर ली।